इन्होंने खोदने का काम कर रहा है, कभी इधर छूने का काम कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो कम से कम वहाँ डांटना चाहिए ना। माँ को मैंने फोन किया, अनुपमा जी देखिए गोलू राजा के साथ में आपका केस हुआ है, ऐसे ऐसे आपके साथ में हरकत हुआ है, अब इसके बारे में क्या कहना। अरे चंदन यादव तो खुद ही मौगला आदमी है। यादव का लड़का हो तो संतोष रेणु के चप्पल से मारो, तो आप कहे नहीं गए मारने के लिए? तो क्यों मारने जाएंगे? वहां भी तो कारण है कि खाली गावती या फुहरी फुहर फुहर गाना सिंगर सब हो गईले वो करे पदीवा। नमस्कार, गंगा न्यूज और आरती न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ श्री राम यादव हैं, जो कि गिरधर बराव बक्सर के रहने वाले हैं और काफ़ी विवादों में चल रहे हैं। ये गोलू राजा और अनुपमा यादव के अभी तत्काल जो बवाल हुआ था उस पर इन्होंने सबको उल्टा शब्दों का प्रयोग किया है, गोलू राजा को भी और आरती न्यूज और गंगा न्यूज को भी और अनुपमा यादव को भी। मैं इन्हीं से जानूंगा कि क्यों, क्या बात है, क्या आपका मकसद है, कहने के क्या मैटर है। मैं इनसे खास बातचीत करूंगा। सबसे पहले स्वागत है श्री राम जी। जितने हमारे गंगा न्यूज और आरती न्यूज के देखने वाले हमारे श्रोतागण हैं, जितने हमारे ऑडियंस भाई हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मैं एक बात और जानना चाहता हूं आपसे कि जो कि अभी अनुपमा यादव और गोलू राजा का जो विवाद चल रहा है उसमें आप ऑडियो वायरल होता है आपका, जिसमें आप अनुपमा यादव को बहुत गलत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उल्टा सीधा भी बोलते हैं उनको, और गोलू राजा को भी बोलते हैं। मतलब कि क्या बात है, क्या कारण है? कारण यही है कि देखिए हमारे यादव समाज के ये पगड़ी को नीचे काम करने का, गिराने का काम किया है हमारे अनुपमा यादव जी। और ये गोलू राजा के मैं विषय में कहना चाहूँगा कि ये क्या समझ करके अनुपमा यादव की साथ में जा करके, चाहे किसी भी लड़किया के साथ में जा करके इन्होंने खोदने का काम कर रहा है, कभी इधर छूने का काम कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। मैं इस शब्द को लिए कि मैं आप सबसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप लोग मतलब क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। इसके मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग तो बराबर स्टेज प्रोग्राम ये दोनों करते हैं, करते रहेंगे। अभी चंदन यादव कल लाइव आए थे, वो बोल रहे थे वो आपसी मैटर है, वो लोग का नोक झोंक होते रहता है, वो लोग सब लोग ठीक रहेगा, लेकिन आप विवाद में झूठ-मूठ के आ जाते हैं, आगे कूद जाते हैं आप। देखिए मैं बताता हूँ, अगर गोलू राजा के माँ बहन को अगर उस स्टेज पे खड़ा करके श्री राम यादव अगर प्रोग्राम करता हो, अगर उसको खोदे, कुछ उल्टा सीधा बोले, तो मैंने गोलू राजा को कैसा लगेगा आप पहले बताइए? खराब तो बिल्कुल लगेगा। तो किसी का भी माँ बहन है ना। ये हमारे यादव समाज के एक लड़की है अनुपमा यादव, अच्छी गाती है, कम से देखिए उससे पहले मैं गाना गाता हूँ, अनुपमा से मैं पहले का कलाकार हूँ, वो मुझे पता है। लेकिन इसीलिए मैं गोलू राजा को मैंने पहले फ़ोन किया कि गोलू राजा जी देखिए आपका से स्टेज शो में आप क्या क्या बोल दिए हैं अनुपमा यादव के साथ में, ये आपका स्टेज शो जो है कि वायरल हो रहा है। तो मैं फ़ोन किया कि क्या क्या बात है पहले बताइए। तो इन्होंने बोला कि देखिए एक दूसरे का झगड़ा होते रहता है। तो मैं बोला कि झगड़ा का किस्म के होला, लेकिन आपने बोला कि गोलू राजा जी ने बोला कि हम जरा से प्यार बकरे से ना बोला, कहने कि प्यार का किस्म के होला, ये प्यार है कि मैंने हेने खोदा होने खोदा हेने ढोनी खोदा आ चुमा ल, क्या है यह प्यार है? बिल्कुल, ये तो बात सही बात, लेकिन कहे के मतलब है कि अनुपमा यादव को भी आप बोले हैं और आरती न्यूज को भी आप गाली सब बोले हैं, उसमें आप क्या बोले हैं? तो मैं बोला देखिए, मैं बोला इसलिए कि आरती न्यूज वाले और गंगा न्यूज वाले उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए गए थे। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, ये न्यूज चैनल है। श्री राम जी आपसे भी सवाल होगा, गोलू से भी होगा, अनुपमा से भी होगा, मतलब हमारा जो भी है सब कोई बरोबर है, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। आपका जो स्टेटमेंट होगा वो भी चलेगा और अनुपमा का भी चलेगा, मतलब कोई एनीबॉडी होगा तो मेरा दुश्मन कोई नहीं, सब मेरा। ये क्या है मैं बताता हूँ कि जब स्टेज शो उसका वायरल हुआ गोलू राजा का, तो आपने गया था वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए, तो आपको भी तो खुद देखना चाहिए ना कि ये वीडियो में क्या। हमने तो सवाल पूछा कि भोजपुरी के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे, हम तो उसमें सवाल तो आप लोग को तो कम से कम वहाँ डांटना चाहिए ना, आप सोशल मीडिया वाले हैं ना। डांटने का मेरा हक नहीं है, हम सवाल कर सकते हैं कि क्यों आप ऐसा। देखिए मैं आपको डांट थोड़ी ना रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल रहता है कि क्यों आप ऐसा करते हैं। करूँगा मैं आजीवन ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई किसी भी कलाकार का मैं बोलता हूँ, अगर किसी भी लड़किया के साथ में खिलवाड़गिरी करेगा, किसी का भी माँ बहन है,
उसका साथ में खिलवाड़गिरी करो, चाहे पवन हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे गुंजन सिंह हो, चाहे जितने स्टार भाई है, चाहे गोलू राजा, चाहे अनुपमा यादव, ये हमारे कोई खून नहीं है, ये कलाकार है। मैं भी कलाकार का इज्जत देता हूँ। अगर आप बेइज्जत करेंगे तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। इसके लिए चाहे श्रीराम यादव गोली खा ले, चाहे फांसी का फंदा में चढ़ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो फिर मान लीजिए कि गोली राजा का हो गया, तो फिर अनुपमा यादव पे आप पड़ गए। अनुपमा यादव को भी आप अनुपमा को मैंने फोन किया, मैं फोन किया अनुपमा यादव को, अनुपमा जी देखिए गोलू राजा के साथ में आपका केस हुआ है, ऐसे ऐसे आपके साथ में हरकत हुआ है, अब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बोले कि हमारा और उनका गोलू राजा का आपसी का मैटर है। बिल्कुल भाई आपसी मैटर है तो आप अपने माँ को क्यों नहीं ले जाते हैं स्टेज पे? आपके माँ भी तो वहां जा सकती है, आपके और दूसरे कोई बहन है, उसको स्टेज पे ले जाकर उसको गोलू राजा के साथ में दे दीजिए ना। उसका हिम्मत कैसे हुआ गोलू राजा का? देखिए वो लोग को फिर मैं बता, चंदन यादव लाइव आए थे, वो अगर आपसी मैटर अगर अलग, अरे चंदन यादव तो खुद ही मौगला आदमी है, वो क्या बोलेगा? चंदन यादव खुद मौगला आदमी है। वो अभी देखे तो जब स्टेज पे था, एक देखिए, एक यादव समाज के लड़की, एक भुनिहार था, उसको दबाने का काम कर रहा है, उसका इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। कितना उसका हैसियत है? तो आप क्या चाहते हैं, मतलब कि क्या चाहते हैं? आहिर के बुद्धि ठेवना में होला, जब दौला दौला का मारे लगे ना तो उनको बुद्धि भुला जाई। खैर ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि आप एक गायक है, सिंगर है, और सबको टारगेट करते हैं। पवन को भी आप टारगेट करते हैं। पवन को भी मैं करूंगा, खेसारी को भी करूंगा, करने का मेरा वजह है। ये लो स्टार है, ये लो सोच रहे कि पूरा देश की रोटी हमारे घर में सेकाओ। और जितना कलाकार बड़े सब, जितना मॉडल है, जितना एक्टर्स हैं, सब लोग मैंने तिलहंडा में जाए। तो ये बात के बारे में ये लोग क्या सोचा है? ये लोग झूठ मूठ के लाइव आता है तो बोलता है कि मैं छोटे कलाकार को सपोर्ट करता हूँ, हैं मॉडल को मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर ये आप लोग सपोर्ट करते तो ये छोटे कलाकार यहाँ तक रहता। तो अनुपमा आप लोग सपोर्ट किए हैं जी। चलिए मैं बात समझ रहा हूँ आपका, लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप अनुपमा यादव को बोल, तो संतोष रेणु भी तो अनुपमा यादव को तो आप कहे नहीं वो बोल रहे कि पहले तो असली यादव का लड़का हो तो संतोष रेणु के चप्पल से मारो, तो आप कहे नहीं गए मारने के लिए? तो क्यों मारने जाएंगे? वहां भी तो कारण है, क्यों मारने जाएंगे? तुम्हारा अगर तुम्हारा नेचर अगर बढ़िया नहीं है, तुम अगर अच्छी लड़की नहीं है, इंसान अगर लड़की होती ना तो उसके पीछे 10 आदमी दौड़ जाता है, 20 आदमी दौड़ जाता है। इसका यही कारण है ना कि जहां भी कहीं प्रोग्राम में जाती है इसी तरह ये करती है। तो कितना घर ये मतलब कि बाप माता ये चाहे केहू तारा फेरा में रही, काहे रही? तार बढ़िया होता का तारा इतना तरह मैंने तारा भीतर से गर्मी हो गई बा। अब यादव समाज में लड़का नहीं खस, भुनिहार तरह मिलल है। चलिए उन लोगों का तो कलाकार के कोई जात क्या, आप भी तो कलाकार। एक पहले गाना सुना है, पहले आपका जो पहले कब हिट हुआ था एक गाना जो कि दर्शकों को बताए अपना, तब जाके आगे। अरे गाना तो मैंने ऐसे बहुत सारा है, तो एक जो मिलियन में कोई गाना आपका है वो गा दीजिए, बस एक गाना। हर की तूफानी के 3 महीना से बेड रेस्ट भाई लबा, तूफानी के 3 महीना से बेड रेस्ट भाई लबा, तो सच कहो तनी अंतरवा के लेला सेठ सभाई लबा। ये तो साफा अश्लील टाइप के गाना बा, काफी भोजपुरी में अश्लीलता पर खिलाफ में चल रहा था। श्री राम जी रउआ भी एगो भोजपुरी से बानी, बढ़िया स्टार बानी, काफी लोग ए पर आगे आइल बा, कहता लोग अश्लील नहीं के गावे के, फिर भी रउआ ये अश्लील नहीं के गावे के, तो ये भी रउआ कैसे भोजपुरी के आगे लेके चल पाई एकरा की? ये भी मकसद है कि हमसे पहले भी जो गुड्डू रंगीला है, राधे समरसिया है, अंतरा सिंह भी इतना माने कि बढ़िया बढ़िया गाना साफ सुथरा गौले बड़ी, ये से हमारा कहे के पड़ल कि खाली गावतिया फुहरी फुहर फुहर गाना, सिंगर सब हो गईले वो करे दीवाना, बड़े बड़े स्टार वो कर गेस्ट भइल बा, तो सच कहो तनी अंतरवा के लेला सेठ सब भइल बा। ये तो अश्लील, साफा अश्लील गाना ना है, इस पे तो विवाद चल रहा है हर जगह। कोई ना कोई देखेगा तो फिर आपको गलत ये लोग देखिए, आप दूसरे के मैं बताता हूँ गलतियाँ इसलिए मैं बताता हूँ कि हमसे पहले डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला थे, राधे समरसिया थे, इन्होंने इस तरीका का अश्लील बहुत सारा गाना गाया। कब का गाना है ये? अभी का मतलब कि 2 बरस का हो गया। वो पहले का गाना था। हाँ। उस टाइम में अश्लील, लेकिन क्या आगे चल के आप अश्लील गाने गाएंगे? नहीं गाएंगे। मैं बताता हूँ जैसा सिचुएशन चलता है उस टाइप का गाना देना पड़ता है। अश्लील कौन नहीं गाया है?
कौन नहीं अश्लील गाया? आप महापुराण का किताब उठा करके देखिए, चाहे गायत्री ठाकुर हो, चाहे भिखारी ठाकुर हो, चाहे कमलबास कुंवर हो, चाहे अभियंता हो, चाहे निरहू हो, चाहे पवन सिंह हो, ये लोग थोड़ा सा उसमें अगर गोलमरीच ना डलाई, गरम मसाला ना डाली तो निमन लगी, बाप के रुए का मांसो दी तो निमन लगी। इसीलिए थोड़ा सा डालना पड़ता है। अश्लील जो बोलता है कि अश्लील गाते हैं, तो पूरा तरीका का अश्लील कहाँ है? कौन नहीं गाता है? तो सारे लोग जितने स्टार भाई हैं, बड़े लेवल के हैं, अगर वो लोग रास्ता दिखाते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए, और मैं लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि आप अनुपमा यादव और गोलू राजा से भी सॉरी कह दीजिए, जो आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया। सॉरी मैं क्यों बोलूंगा? हमारा गलती है क्या? मेरा गलती है कि मैं सॉरी बोलूंगा? आ करके गोलू राजा लाइव में आकर के बोले कि श्री राम यादव जी, हमसे गलतियां हो गई है, हमको माफ कर दीजिए। मैं माफ करने के लिए तैयार। अनुपमा यादव से मांग लीजिए, अनुपमा यादव को आप बोले उल्टा। अनुपमा भी आकर के बोले, लाइव में आकर के बोले कि मैं भी गलती कर दिया हूं, तब मैं माफी मांगूंगा। मैं हाथ मिलाने के लिए मैं तैयार हूं। गोलू राजा से मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, अनुपमा यादव से मैं हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इन्होंने गलती किया है, उन्होंने आकर के हमसे क्षमा मांगे, तब मैं माफ करूंगा, नहीं तो ये हमेशा चलते रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी में हमेशा बदनाम हो रहा है, हमेशा विवाद हो रहा है, तो आप लोग इस भोजपुरी को कैसे अच्छे ढंगों से ले जाएंगे? कहीं ना आगे से कहीं जब यही हर जगह चलेगा, लोग गलत नजर से देख रहे ढंग से यही चलेगा कि यहाँ पे गार्जियन है ना, अगर गार्जियन जिस तरीका से रास्ता दिखाता है उसी तरीका से बेटा आगे चलता है। अगर इंडस्ट्री के हमारे जितने स्टार भाई हैं, अगर ये लोग जिस दिन सुधर जाएंगे, उस दिन श्री राम यादव भी सुधरने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ श्री राम यादव थे।